फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही एक क्वांटिटी है, लेकिन एक स्पेशल केस के अंदर, मतलब स्पेशल कंडीशंस के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो कि एक चार्ज के अंदर से निकलती है, जैसे कि पॉइंट चार्ज होता है, लीनियर बॉडी होती है, शीट होती है, रिंग होती है, या फिर कोई वॉल्यूम होता है, जिसमें से हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से बाहर निकलती है। और हमें ये भी पता है कि अलग अलग जगह पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की अलग अलग इंटेंसिटी है। मतलब आप अगर किसी चार्ज पॉइंट को यहाँ रखोगे तो उस पर अलग फोर्स लगेगा, या फिर यहाँ पे यहाँ रखोगे तो फिर अलग फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंदर की तरफ ज्यादा होती है और बाहर की तरफ थोड़ी सी कम होती है। तो वो इंटेंसिटी के हिसाब से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज्यादा वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो लाइंस की जो बीच में एरिया है वो बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। वहीं दूसरी तरफ मानेंगे तो थोड़ी सी कम है, मतलब थोड़ी थोड़ी ज्यादा दूरी के ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें इंटेंसिटी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इस वाली की ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर कम है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर बीच में ही एक एरिया मान लेंगे। एक एरिया हम लोगों ने प्लेन एरिया मान लिया है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस एरिया के अंदर से निकल रही हैं और बाकी इसके बाहर से निकल रही हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी इस एरिया में से निकलेगी उसे आप लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ रहे हैं आप लोग मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही हैं, तो इस एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी उसे आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि कोई वाटर पाइप, यानी कि पानी का पाइप जो होता है उसमें से पानी निकलता है, बहुत सारा पानी निकल रहा है। तो इसमें से जितना पानी इस पाइप में से निकल सकता है इसकी एरिया के हिसाब से, वो तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कहलाएगा, राइट। और बाकी जो है वो ऊपर से निकल जाएगा। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। अब ऐसा ही एरिया अगर मैं बिल्कुल सेम साइज का एरिया इस बड़ी वाली फील्ड के अंदर रख दूं तो क्या होगा? हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो मतलब इसके अंदर कम फ्लक्स निकल रहा है। तो इसका मतलब ये जो फ्लक्स होता है किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि किस इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। हमें पता है कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा इंटेंसिटी की है और ये वाली कम इंटेंसिटी की है। तो इसका मतलब यहां से कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा और यहां से ज्यादा निकलेगा, राइट। तो पहली जो डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी जो आपकी जो डिपेंडेंसी होगी वो क्या होगी? वो होगी कि आप जो प्लेन ले रहे हैं, जो एरिया ले रहे हैं, वो कितना बड़ा है। जैसे कि अगर मैं कोई बड़ा एरिया ले लूं और इस फील्ड के अंदर रख दूं, तो हम देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकल रही है, तो इसका फ्लक्स भी ज्यादा होगा, राइट। तो इसका मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो एक रिलेशन आपके दिमाग में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो अब आप इस चीज को लिखेंगे कैसे? मतलब इसको मल्टीप्लाई में भी कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, राइट। और जो एरिया की डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन के अंदर है। अब आप लोग कहेंगे एरिया की डायरेक्शन, देखिए समझिए, अगर मैं कहूं कि आपका एरिया कुछ इस तरीके से है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल रही है, तो क्या ये इसमें से पास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। क्यों? क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन है वो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है। तो इसका मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो एरिया की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं, राइट। तो हमें तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, इसके अंदर एरिया की डायरेक्शन भी मैटर करती है। मतलब ये दोनों की दोनों जो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ये दोनों वेक्टर हैं। और मजे की बात ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर है। जी हाँ। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आई है, मतलब इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई है ना, ये स्केलर रहेगी। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था वाटर पाइप का, कि वाटर पाइप में से बहुत सारा वाटर जो है वो निकल रहा है, मतलब उसके एरिया के हिसाब से निकल रहा है, वो उसका फ्लक्स है। और आप लोग इस चीज को किसी चीज में जमा कर लेते हैं, किसी बर्तन में जमा कर लेते हैं, तो जो भी जमा हुआ है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो आपका एरिया है इसकी डायरेक्शन एक हुई
मतलब हमें पता है कि एक डायरेक्शन में है तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा दोनों का, तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ये है आपका कोस थीटा। इसका मतलब आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू में ई ए कोस थीटा, राइट। क्योंकि एरिया और आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन एक ही है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम लोग इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस एरिया में से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारनी पड़ेगी ना, तो दोनों की डायरेक्शन तो एक रखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ई ए कोस थीटा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आप लोगों ने आपके घर की खिड़कियां देखी होंगी, खिड़कियों में से जो रोशनी आती है, जो हवा आती है, जैसे कि रोशनदान जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसमें से क्या होता है कि आपको स्पेशली एक शेप में लाइट आती हुई नजर आती है। तो वो जो शेप होता है वो हमें ये बताता है कि उस एरिया के हिसाब से लाइट जो है वो अंदर आ रही है। तो इन दोनों में से आप लोग कोई भी क्वांटिटी चेंज करोगे ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। जैसे कि एरिया बड़ा करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी अगर घट गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स घट जाएगा, एरिया अगर घट गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स घट जाएगा। तो दोनों के हिसाब से ये चीज जो है घटती बढ़ती रहेगी, दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले से एक चीज हम लोग और लिख सकते हैं कि यहीं से अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू में फ्लक्स अपॉन में एरिया। तो इस फॉर्मूले से क्या समझ में आया? इस फॉर्मूले से ये समझ में आया कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से निकलने वाले फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी बना दिया इससे। या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बहुत मजे की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही बाहर निकल रही है उस एरिया में से, लेकिन निकलने के बाद हम उसे स्केलर गिन रहे हैं। दैट्स वाई इसको फिजिक्स कहते हैं, ये कभी भी घूम सकती है, राइट। अच्छा, अब ये तो बात हो जाती है एक नॉर्मल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें पता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहे। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके सामने एक एरिया है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो कि बीच बीच में बदल रही है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, कैसे आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर चेंज लेकर के आएंगे? एक तो ये चीज हमें देखनी है, राइट। और यहां पर हम लोगों ने एरिया जो है वो प्लेन लिया है, मतलब एरिया भी सिंपल ले लिया है। अगर एरिया बदल जाए, जैसे कि एरिया कई कई टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल एरिया हो जाएगा, मतलब जैसे जिसको आप लोग कर्व एरिया भी कहते हैं, या फिर किसी और तरीके से चेंज कर दे जिसका ढंग से कोई शेप ही ना हो, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है उसकी क्या वैल्यू निकलेगी? तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग एक डेरिवेशन के अंदर करेंगे जिसको कि हम लोग कहेंगे द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। तो वो डेरिवेशन हम लोग अगली वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कोई आपको तकलीफ नहीं रही होगी, राइट। कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।